आप की तरफ से एक बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। क्यों दिक्कत है, क्यों ऐसा लग रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नियम के बाद नहीं हो रहा है? नमस्कार रूबिका जी। सर्वप्रथम तो आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग 10 दिन लेट हो गए इस न्यूज को पिक करने में, और संभवतः सरकार भी वेट कर रही थी कि ये दब जाएगा एक आध दो दिन में। वो हुआ नहीं। यहाँ पर इंटेंट का इशू है कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी रूल मान लीजिए बनता है तो उसमें आप डेटा देखते हो कि कोई, मान लीजिए आप लव जिहाद या कोई इस तरह का है तो उसमें एक पैटर्न आपको दिख रहा है, तो आप एक कानून बनाते हो उसको थामने के लिए। इसमें डेटा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का अपना सर्वेक्षण है, उसमें कहा जाता है कि 92% ऑफ दीज केसेस कन्विक्शन रेट जो है 8% मात्र है औसतन। बिहार में 0.6% है कन्विक्शन। सारे मामले झूठे साबित होते हैं या साबित हो ही नहीं पाते। कॉलेज कैंपसेज का इनका यूजीसी का अपना डेटा है जिसमें प्रताड़ित छात्रों की संख्या पूरे साल भर में 378 है, और संस्थानों की संख्या मुझे लगता है कि प्राइवेट और ये मिला दीजिएगा तो लगभग 5,000 के ऊपर होगा। कॉलेजेस जोड़ लेंगे तो 30,000 या ऐसे कुछ हो जाएगा। 3 करोड़ छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उसमें से 378 प्रताड़ित हो रहा है। कितना परसेंटेज है? 0.004% आता है। आपने उसको आधार बना करके आपने जो है कानून बना दिया। हाँ। तो मांग कहाँ थी? उसके बाद आप कॉलेज में जो है पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हो कि 15 दिन के बाद जो है पुलिस को रिपोर्ट किया जाएगा। यार कॉलेज में पुलिस आती है, जैसे कोई जेंडर के नाम पे वायलेंस हो गया, कपरफोरी हो गई, इलेक्शन के टाइम में मारा पीटी हो गई, तब आता है। आप सिंपल जो है टिप्पणियों के लिए, और टिप्पणी कॉलेज में आप 10 साल से देखो ना किसके खिलाफ हो रही है। सुअर को जनेऊ पहनाया जाता है। जेएनयू में लिखा जाता है कि ब्राह्मण्स एंड बनियास वी आर कमिंग फॉर यू। ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार। ये वोकल होके सबसे अधिक प्रताड़ना यदि किसी एक समुदाय को मिल रही है तो ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण नहीं, मुझे तो शंकराचार्य लोग हमें तो शूद्र मानते हैं, तो मैं शूद्र ही सही, परंतु यहां मैं ब्राह्मणों और सवर्णों के साथ खड़ा हूं कि आपके खिलाफ सबसे अधिक विशेष लिखा जाता है, केवल बोला ना, प्रॉपरली ग्राफिटी बनाई जाती है। उस पे कोई कैसे नहीं कहेगा। उसके बाद कॉलेज को आप कॉलेज राजनीति को हथियार बना करके आपने वेपनाइज ऐसे कर दिया है कि कोई भी, अभी तक हम खाली सेक्सुअल एलिगेशंस लगते देखते थे क्योंकि उससे सबसे जल्दी केस होने की मतलब संभावना होती थी। जेएनयू में आप इस तरह का जो भी छात्र राजनीति को फॉलो करते हैं जर्नलिस्ट, आप पता कर लीजिए। हाँ। का है। तो अजीत भाई, आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2019-20 में 173 मामले बढ़कर 2023-24 में 378 हो गए, बढ़ोतरी बताते हैं 118.4%, ये आंकड़े झूठे हैं? नहीं, परसेंटेज सही है 118%। हाँ। लेकिन देश में कुल संस्थानों की संख्या कितनी है? देश में संस्थानों की संख्या के हिसाब से देखोगे ये 0.004% आता है ये डेटा। इतने लोग प्रभावित हैं इससे। तो जो समस्या नहीं है उसका समाधान आप लेकर के आ गए। कंचना भी हमारे साथ जुड़ चुकी। एक और बिंदु ये है कि शिकायत दर्ज ही कहीं नहीं हो पाती थी तो क्या करते, इसीलिए ये आंकड़ा सिर्फ 378 है ना? अगर शिकायत दर्ज करने का मौका मिलता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता, तो शायद ये 300 नहीं 30,000 होते। एक सवाल ये भी तो आ सकता है। मान लेते हैं 30,000 ही होते, हम SC ST एक्ट को भी हम उसमें मिला लेते हैं। हाँ। अब कन्विक्शन का रेट 8% ही क्यों है? कब तक? मतलब जो चीज है नहीं, आपके पास 10, 15, 20 साल का, 30 साल का 89 में आया ना। हाँ। उसके बाद से इतना डेटा आप बता दो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितना प्रभावित। अब मैं इसी पॉइंट को अजीत जी मैं आगे लेकर जा रही हूँ। कंचना जुड़ चुकी हैं। कंचना जी, ये कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल जितने भी तस्वीरें, जितने भी वीडियोस, जितने भी आप देख लीजिए प्रोटेस्ट हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आप जब जुड़ी नहीं थी तब बता रहे थे अजीत भारती कि कैसे सवर्णों के खिलाफ जो है बड़े हल्ले में वहां प्रोटेस्ट किया जाता है। अब वो कहां जाएगा? अगर मान लीजिए उसे लगे कि मेरे खिलाफ जाति सूचक क्या सिर्फ ST SC और OBC के खिलाफ ही है? भाई जाति सूचक तो सवर्ण हो गया कि जनरल हो गया, कोई भी हो गया, उसके खिलाफ भी हो सकता है। मुझे रूबिका जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट यहाँ पर जो मैं कहूंगी उसको समझने में और आसान होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग टोटल जेएनयू से बैठे हैं। मैं तो स्टूडेंट रही हूँ, 2 प्रोफेसर हैं। जेएनयू में एक नाफे कमेटी बनी हुई थी इसको जांच करने के लिए
कि क्या जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और जाति के आधार पर कम नंबर दिए जाते हैं इंटरव्यूज में। और वो नाफे कमेटी की रिपोर्ट जब सबमिट हुई तो यह पाया गया कि यस, जाति के आधार पर जो ओबीसी एससी एसटी के बच्चे होते हैं उनको कम नंबर दिया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। और ये रिपोर्ट, इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो इंटरव्यू का नंबर है उसको कम कर दिया जाए, रिटर्न का नंबर ज्यादा कर दिया जाए, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन का चांस नहीं होता है। 30 से 15 करने की मांग हुई थी। तो ये हकीकत यूनिवर्सिटियों में है। यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय अपने लेवल पे कई सारी कमेटियां बैठाकर जांच कराई है, जिसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी कि एक सेंट्रल लेवल पर ऐसा कुछ बना दिया जाए जहां पर डिस्क्रिमिनेशन कम कर दिया जाए। अब आपके दूसरे सवाल पर आती हूं कि क्या सवर्णों के खिलाफ ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात यह समझना होगा कि यह सिर्फ कह देना कि यहाँ सिर्फ सवर्ण अपराधी हैं, गलत है। यहाँ पर क्लियर है कि अगर एक एससी एसटी के खिलाफ एक ओबीसी अत्याचार करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। अजीत भारती जी को यह मालूम नहीं है। जो महिला की बात हुई है कि लिंग के आधार पर अगर एक डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस महिला का कास्ट नहीं बताया गया है। वो अपर कास्ट से भी महिला हो सकती है, वो ओबीसी से भी महिला हो सकती, कहीं से। जो दिव्यांग की, आप पूरी बात सुन लीजिए, जो दिव्यांग की बात हुई है, दिव्यांग अपर कास्ट से भी हो सकता है। लेकिन अपने आप को ही ये कह देना कि ये तो हमारे ही खिलाफ अत्याचार है। आप सरकार से मांग करिए कि आपके लिए भी कुछ चाहिए, आपके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए, आप सरकार से मांग करिए। लेकिन ये कह देना कि नहीं, इसको कंप्लीटली रोल बैक करो, ये तो हमें फंसाने के लिए है, ये तो हमें करने के लिए है, या आप अगर ये करके आप करेंगे तो आप सीधा बताइए ना कि अभी एक मुस्लिम का एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो जाने से उस मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई? क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या बताएं ये लोग? डिस्क्रिमिनेशन होता है। थोड़ा सा सेल्फ रियलाइज करिए, थोड़ा सा खुद को समझिए, थोड़ा सा कानून को भी समझिए, और आपको अपने लिए मांग करना, सरकार से मांग करिए। ठीक है, मैंने सुन ली। अजीत जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? यहाँ अभी तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं आया जो अजीत भारती ने उठाया। मैं ये बात समझ गई कि एससी एसटी और जो ओबीसी है उनके खिलाफ किसी तरह का जाति सूचक प्रहार किया जाता है तो उनके पास ये हक है कि वो जाकर शिकायत कर दे। मैं कह रही हूं, अगर किसी सवर्ण के खिलाफ कोई जाति सूचक शब्द आते हैं, वो जूते मारो 4 टाइप के, वो कहां जाएगा? मुझे जवाब देना है या उधर जवाब आपको ही पूछ रही हूं मैं, क्योंकि मुझे जवाब मिला नहीं। क्योंकि फिर मैं पूरे पैनल में बैठे हुए लोगों से एक चैलेंज मैं कर रही हूं कि डीयू यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हुआ, कहीं से भी दिखा दे कि जनरल कैटेगरी में एनएफएस कर दिया गया हो, नन फाउंड सुटेबल कर दिया गया हो, जबकि ओबीसी में, एससी में, एसटी में, सारे कैटेगरी में एनएफएस कर दिया जाता है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस पे नहीं, यहाँ कोई कर्मचारी है उसके साथ भी अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं ये कह रही हूं, मैं इस बात से अग्री करती हूं कि जाति सूचक शब्द नहीं बोलने जाने चाहिए। किसी की भी आत्मा हर्ट कर सकती है ना, केवल एक ही की आत्मा है जो हर्ट करती है, मतलब एससी एसटी और ओबीसी है जो हर्ट होते हैं। मैं कह रही हूँ क्या सवर्ण हर्ट नहीं होता है? और आपने तो, आप कंचना जी जानती हैं कि जब नारेबाजी होती है, अभी वो नारे सुनाए जा रहे थे अजीत भारती की तरफ से। आत्मा को हर्ट करना और डिस्क्रिमिनेशन होना, डिस्क्रिमिनेशन कर्मचारी लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे, इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप सवर्णों को गाली दे रहे हैं, उनको जूते मारने की बात कर रहे हैं, बुरा बात साफ करने की बात कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? मुझे ये बताइए। डिस्क्रिमिनेशन आप बताइए ना। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो आज भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 4.7% ही ओबीसी क्यों है प्रोफेसर, जबकि आरक्षण 27% है। 6.7% ही इसका जवाब ये नहीं है। ये इसका जवाब नहीं है। आप इधर से उधर नहीं, ये इसका, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि इस देश में किसी भी धर्म, किसी भी जाति का अहित नहीं हो सकता है, लेकिन किसी के अति हित के चक्कर में अगर किसी जाति का अहित हो रहा है तो उसको भी हम ही लोग उठाएंगे। कंचना जी, समानता सबके लिए है, बराबरी है, समानता सबके लिए है। यूनिटी इज फॉर ऑल। इसमें कोई एक की जागीर नहीं है कंचना जी।